आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी टीम कुछ भी कर सकती है। इसका मुझे लगा कि उनकी बात ऊपर से जा रही है, उनको समझना नहीं आ रहा। जितने साल पहले हमारा सेंटर बना तो आज तो 30,000 एकड़ हमारी होनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन 3,000 एकड़ तक हम पहुंचे। अदरवाइज जितना मर्जी हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे, प्रैक्टिकल करें, ग्राउंड में जाके चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। करनाल के लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने पॉली हाउस की खेती के रकबे की ग्रोथ पर चिंता तो व्यक्त की ही साथ ही सवाल भी खड़े कर दिए। संजय भाटिया वीरवार को घरौंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय सब्जी मेले में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे थे, जहां पर बागवानी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुधीर यादव ने संजय भाटिया का गुलदस्तों के साथ स्वागत किया। इसके बाद संजय भाटिया ने मेले में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच से संजय भाटिया ने कहा कि वर्ष 2011 में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई थी और अब तक पॉली हाउस में खेती का रकबा महज 3,000 एकड़ ही है, जबकि इतने सालों में 30,000 एकड़ में पॉली हाउसों से खेती होनी चाहिए थी। बागवानी का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार से बात की जाएगी और 500 ऐसे वॉलंटियर्स तैयार किए जाए तो जो अलग अलग जिलों में जाकर किसानों को मार्गदर्शन दे। यदि एक वॉलंटियर 1 एकड़ में पॉली हाउस लगवाने में कामयाब हो जाता है तो 500 एकड़ में पॉली हाउस होंगे और 500 को देख 5,000 किसान खुद ही बागवानी की तरफ बढ़ जाएंगे। अंधाधुंध खार दवाई करके जमीन भी बंजर होती जा रही है और जमीन के नीचे का पानी भी खराब हो रहा है और जमीन के नीचे का पानी खत्म भी हो रहा है, जबकि वो सारा का सारा गैर जरूरी है। जितने हम ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, बोरिंग लगाए जा रहे हैं, सारा पानी खत्म करते जा रहे हैं और कमाई फिर भी नहीं है। और जो बीमारियों को न्योता हम देते हैं खाद दवाई पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज करके कंपटीशन में, जो बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं, रोज कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें भी एक आंदोलन की जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। लेकिन एक बात सुधीर जी मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप मंच पे बैठे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी टीम कुछ भी कर सकती है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, जब आप डिटेल में समझा रहे थे, आप समझा रहे थे और कुछ किसान उठ के जा रहे थे, इसका मुझे लगा कि उनकी बात ऊपर से जा रही है, उनको समझना नहीं आ रहा। तो मेरे ध्यान आया कि ये धरती जो है, यहाँ गीता का उपदेश चला, 18 अध्याय कृष्ण भगवान ने अर्जुन के आगे पढ़ दिए कि भाई तू कर्म कर, तू युद्ध कर, तू ये कर वो कर। उसके समझ में नहीं आई, इतना समझा लिया, उसके समझ में नहीं आई। अंत में स्वयं कृष्ण को साक्षात भगवान का रूप करके उसको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ा, अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझाएंगे, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, बड़ी स्लो रहेगी। 10 एकड़ बढ़ेगी, 20 एकड़ बढ़ेगी, 50 एकड़ बढ़ेगी। मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा 3,000 एकड़ पूरे हरियाणा के अंदर है। जितने साल पहले हमारा सेंटर बना तो आज तो 30,000 एकड़ हमारी होनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन 3,000 एकड़ तक हम पहुंचे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से मैं भी बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप ऐसे 500 वॉलंटियर किसान मित्र ऐसे तैयार करो जो फुल ट्रेंड हो, आपकी तनख्वाह पर वो तैयार हो। 500 ऐसे किसान तैयार हो और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके वो 500 जो किसान मित्र हैं, किसान का खर्चा 1 रुपया मत लगवाओ। जब किसान को खर्चा करना पड़ता है, पहले आड़ती के अंगूठा लग रहा है, घर का खर्चा पूरा नहीं होता, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सब्सिडी भी दे लो, कुछ मर्जी दे लो, पल्ले से जब किसान का लगता है, वो नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ये एज ए लेमैन, एज ए किसान, एक प्रैक्टिकल आदमी की तरह बात कर रहा हूं। कोई मैं सांसद के नाते बात नहीं कर रहा या कोई एक नेता की तरह बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अपने घर के हालात देखता हूं। और आपने उसको 500 एकड़ का ही टारगेट दे दिया पूरी स्टेट के अंदर, जब किसान के खेत में जाकर वो उस तरह का कामयाब करके उस 1 एकड़ को, और 1 एकड़ में किसान को कहना भाई तेरा 50,000 का ठेका है, तेरे 50,000 तो तेरे खाते में आएंगे, ऊपर की इनकम भी सारी तेरी है, तो किसान वो एक्सपेरिमेंट कराने को तैयार हो जाएगा। अगर आपने वो 500 एकड़ करके दिखा दिए, पूरे हरियाणा के अंदर एग्जाम्पल करके दिखा दिया, तो उस 500 एकड़ को देखकर 5,000 एकड़ की खेती करने वाला वो किसान और साथ में आस पड़ोस वाला तैयार हो जाएगा। अदरवाइज जितना मर्जी हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे, प्रैक्टिकल करें, ग्राउंड में जाके चैलेंजेस अलग हो जाते हैं।
ग्राउंड में जब किसान खेती करता है वहां पर चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। मैंने किसान के मन की बात करने का प्रयास किया है। अब मैं धन्यवाद करूंगा सुधीर जी का और पूरे इनके साथियों का कि वाकई में इतना उत्कृष्ट एक्सपो यहाँ पर लगा। मैं खुद देखकर अचंभित हूँ कि हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं इस सेंटर के साथ जुड़ के कितना ज़बरदस्त चेंज उन्होंने करा है। आज अगर सही मायने में किसान का भला कोई कर सकता है तो ये टेक्नोलॉजी कर सकती है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होने जा रहा, हमारा खर्चे भी कम होने जा रहे हैं, हमारी फसल भी कई गुना जाने वाली है और गुणवत्ता क्वालिटी वाइज भी फसल जो है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, फ्रूट हो, शहद हो, हर एक की गुणवत्ता मैंने खुद चेक किया है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैं कहता हूँ कि इसको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा फैलाव इसका होना चाहिए। और मैंने उसके लिए एक कृषि मित्र का एक सुझाव भी दिया है कि यहाँ से ट्रेंड बच्चे जाकर ग्राउंड के अंदर ये करके दिखाएं जो सेंटर के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सेंटर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है अपने प्रोड्यूस को। मैं चाहता हूं कि ग्राउंड के अंदर जाकर ये करके दिखाएंगे तो ज़्यादा किसान जुड़ेंगे। भाटी जी, मार्केटिंग और भाव का, हाँ, ये मार्केटिंग का भी अभी सरकार ने इसके ऊपर भावांतर भरपाई का, किसी भी हिंदुस्तान में ये पहला राज्य है कि जिन्होंने सब्जियों की भावांतर भरपाई का देने का प्रयास किया। और अभी शहद को भी लेकर कि एक बड़ी मंडी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ पर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर सब के सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे और वहाँ पर परचेज़ और सेलिंग वहाँ पर होगी, इस ओर ध्यान जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे दिशा स्टेट की जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बदलने का प्रयास किया उसका असर दिखने लग गया। बजट, हरियाणा सरकार बजट लेकर आई है, किस तरह देखते हैं? तो अभी तो देखते हैं आज क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। वो जरूर बजट के अंदर काफ़ी डिटेल्ड, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, हर लेवल पे डिस्कशंस करते हैं। देखते हैं बजट के अंदर क्या क्या समावेश आता है। करनाल के लिए वाटर स्पोर्ट्स और यहाँ जहाँ खड़े सेंटर पे एक और बागवानी एक्सीलेंस सेंटर खोलने, वो जो भी डिमांड आएगी, बात आएगी, उसके ऊपर रखेंगे।